हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 4 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। स्टार्ट कब हुआ था? 2018 से। कौन शुरू किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अप्रैल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। यह दिन साइकिल को मानव प्रगति, स्थिरता और सामाजिक समावेश के प्रतीक के रूप में और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले एक उपकरण के रूप में मनाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल उद्योग है और दुनिया में साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। और विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। आज हम मई के पूरे दिवस का रिवीजन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन स्थापित किया गया है। यह है भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन। भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड में पहाड़ी देवस्थल के ऊपर स्थापित किया गया है। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों के द्वारा बनाया गया है। टेलीस्कोप, जो एशिया का सबसे बड़ा है, आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा और कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोल पिंडों का निरीक्षण करना संभव बनाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंड। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। हरेला उत्सव या हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। हिम प्रहरी योजना किस राज्य की योजना है? उत्तराखंड की योजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर बी वेस्ली कूलहोफ और एना सिवहारा। वेस्ली कूलहोफ और एना सिवहारा ने फ्रेंच ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। प्रत्येक वर्ष कितने ओपन खिताब होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलियन वर्ष के पहले महीने में या पहले शुरू होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और उसके बाद लास्ट में यूएस ओपन होता है। ये हैं एना सिवहारा, किस देश की हैं? जापान की। और ये हैं वेस्ली कूलहोफ, किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। जापान की एना सिवहारा और नीदरलैंड के वेस्ली कूलहोफ ने फ्रेंच ओपन 2022 का मिश्रित युगल का खिताब जीता है। दोनों ने नॉर्वे के उल्रिक के एकरी और बेल्जियम के जोरन गेन को हराकर जीत लिया है। एना सिवहारा ने अपना पहला बड़ा खिताब या फ्रेंच ओपन खिताब जीता है और पेरिस में मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीतने वाली 25 वर्षों में पहली जापानी महिला बनी है। टेनिस टूर्नामेंट में इटली ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक किस देश की है? पोलैंड की। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच।
नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर सी, अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। वन अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष कौन है? जरेडू सिंह। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा। ये हैं अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। अश्विनी भाटिया पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक भी थे। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 को। मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। किसी भी शेयर को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार किसको है? सेबी को है। अभी हाल ही में सारथी ऐप को किसने विकसित या लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट के बारे में जागरूकता पैदा करना। वन अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष कौन है? रेणु सिंह। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक कौन है? राजेश गेरा। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएल थाओ सेन को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। अगला क्वेश्चन, अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर बी, इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ ने अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। उद्घाटन किसने किया है? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। और बगल में कौन खड़ा है? के सिवान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किए हैं। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। अनंत टेक्नोलॉजीज ने इसरो द्वारा निर्मित या लॉन्च किए गए 89 उपग्रहों या 69 लॉन्च वाहनों के निर्माण में योगदान दिया है। इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया था? 104। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? इसका आंसर हरियाणा। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की क्योंकि कोविड-19 के चलते 2020 में इसको स्थगित कर दिया गया था। खेलो इंडिया गेम्स की चौथा संस्करण हरियाणा ने होस्ट किया है। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है या करेगा। कब से कब तक होगा? 4 जून से 13 जून तक होगा। इन खेलों में करीब 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें भारत के 5 स्वदेशी खेलों सहित 25 खेल होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी था? जैन यूनिवर्सिटी। आईपीएल 2022 खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने पहली बार आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? शेरिल सैंडबर्ग। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी। ये हैं मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी जेरियल ओलिवन। जेवियर ओलिवन को मेटा प्लेटफॉर्म्स का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। जेवियर ओलिवन शेरिल सैंडबर्ग का स्थान लेंगे। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, मेटा के सीईओ कौन है? मार्क
जुकरबर्ग। मेटा की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी। इंटरग्लोब एविएशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? पीटर एल बर्स को। विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत के अनवर हुसैन शेख को। FIH यानी द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर है? इसका आंसर ए, 4th। FIH विश्व रैंकिंग 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4th स्थान पर है और महिला टीम किस स्थान पर है? 6th स्थान पर है। पहली बार महिला हॉकी टीम 6th स्थान पर पहुंची है। पहले स्थान पर कौन है? बेल्जियम। दूसरे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और तीसरे स्थान पर कौन है? नीदरलैंड। और चौथे स्थान पर कौन है? भारत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में चौथा स्थान हासिल किया है या चौथे स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार 6ठे स्थान पर पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। लुसाने स्विट्जरलैंड में FIH का मुख्यालय स्थित है। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीत लिया। किसको हराकर जीता? जापान को हराकर जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर जीता है? मलेशिया को हराकर जीत लिया है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर सी, IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मुख्य सूचकांक लॉन्च किया है। भारतीय कृषि भूमि बाजार एस फार्म्स इंडिया के सहयोग से IIM अहमदाबाद ने कृषि भूमि मुख्य सूचकांक लॉन्च करने की घोषणा की है। यह अपनी तरह पहला भूमि मूल्य सूचकांक है जो देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। वर्तमान में भूमि मूल्य सूचकांक 6 राज्यों के भूमि सूचीकरण डेटा पर आधारित है। भारत में दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कलोल, गुजरात में। भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अनुप्रिया पटेल ने। अगला क्वेश्चन, संतूर वादक भजन सुपारी का निधन हो गया है, उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर डी, संतूर वादक भजन सुपारी का निधन हो गया है, इन्हें 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये हैं संतूर वादक भजन सुपारी। संतूर वादक भजन सुपारी का निधन हो गया है, इन्हें 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संतूर वादक का जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, कश्मीर के सोपोर में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। संतूर के संत और स्ट्रिंग्स के राजा के रूप में प्रसिद्ध सुपोरी ने 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हाल में चर्चित निधन को देख लेते हैं। कृष्ण कुमार कुनाद, भारत के मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुनाद का अभी दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई है। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे था? लखनऊ घराने से। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभी हाल में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा, इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे संबंधित थे? संतूर वादक से। जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले फर्स्ट CDS, अभी हाल में इनका
हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2 जून 2022 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना का। किस देश के खिलाड़ी डैरन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान को। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SL थाओ सेन को। हाल ही में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? रश्मि साहू को। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गिरा को। INS निशंक और INS अक्षय को कहां से सेवा मुक्त किया गया है? मुंबई से। हाल ही में नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? लेह लद्दाख में। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज कहां पर होगी? अमेरिका में। आज का डेली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकृति की होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 15वीं जनगणना का शुभंकर क्या था? परगढ़ शिक्षका। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी से। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर। ब्राजील में कहवा की मंडी को क्या कहा जाता है? साओ पाउलो। अपेक्षिक आर्द्रता का मापन क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।